द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। एकहार्ट टोले अपने अनुभव साझा करते हैं। गहरे अवसाद और चिंता से पीड़ित रहते हुए 29 के पास एक रात में अचानक परिशुद्ध चित्त अवस्था में जाग उठे। कुछ भी प्रतिरोध मत करो जैसी अनुभूति के साथ मन शांत हुआ और एक गहरी शांति में विलीन हो गए। 5 महीने तक वह सहज चेतना में रहने के बाद अपने अनुभव को पुस्तक के रूप में व्यक्त करने लगे। मुख्य संदेश: केवल वर्तमान काल ही वास्तविक है। टोले कहते हैं कि केवल अभी, नाउ, ही वास्तविक है। अतीत और भविष्य केवल मानसिक संकल्पनाएं हैं। पछतावा या चिंता से हम वर्तमान से कट जाते हैं, जिससे मानसिक पीड़ा होती है। सही जीवन केवल वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने से मिलता है। अध्याय 1। आप अपने मन नहीं हैं। मन में निरंतर चलने वाली आवाज ही अहंकार या फैक्चुअल पहचान बनाती है, जिसे हम अपनी पहचान मान लेते हैं। टोले सिखाते हैं कि इस विचारों की आवाज से दूर हटकर उसे केवल देखना शुरू करें। अवधारणिक अंतर विचारक और दर्शक में पहचान आपकी वास्तविक आत्मा अर्थात शुद्ध चेतना से जुड़ने में मदद करता है। अध्याय 2। चेतना, पीड़ा से मुक्त होने का मार्ग। भावनात्मक दर्द का स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि प्रतिरोध ही है। मन में जो विरोध होता है, अस्वीकार या आत्मलिप्सा, वह दुख शरीर को ऊर्जा देता है। वर्तमान को स्वीकार करने से यह दुख शरीर पिघल जाता है और मानसिक पीड़ा समाप्त होती है। अध्याय 3। गहराई से अब में प्रवेश करना। अभी में बने रहने के लिए मार्ग साधन: सांस, इंद्रियां, सरल कर्म, आंतरिक शरीर की अनुभूति। ये साधन मन से उपस्थिति की ओर ध्यान खींचते हैं। जैसे ही आप छोटे छोटे गैप, जैसे विचारों के बीच की जगह, चिन्हित करने लगते हैं, आप धीरे धीरे मन निर्धारित समय से निकलकर नाव में गहरे प्रवेश करते हैं। अध्याय 4। मन की अब से बचने की रणनीतियां। मन अब से बचने के लिए विपुल तकनीकें अपनाता है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, विचारों की प्रगति, प्रतीक्षा की मानसिक स्थिति। ये रणनीतियां हमें मानसिक पीड़ा में बनाए रखती हैं। मैं अगला विचार क्या सोचूंगा जैसे प्रश्न स्वयं से पूछने से विचारों की प्रक्रिया में अंतराल आता है और जागरूकता बढ़ती है। अध्याय 5। उपस्थिति की स्थिति। उपस्थिति, प्रेजेंस, सोच नहीं होती, बल्कि पर्यवेक्षण चेतना की स्थित होती है। यह स्थिरता और जीवंतता होती है, चाहे बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो। इस स्थिति में तनाव, चिंता और उलझन स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाती है। जीवन सहजता, रचनात्मकता और आनंद के साथ बहता है, न कि परिस्थितियों में बदलाव से, बल्कि हमारे दृष्टिकोण बदलने से। अध्याय 6। आंतरिक शरीर उपस्थित रहने के लिए आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ना महत्वपूर्ण है। इसमें शरीर की अलाइवनेस, बिजली जैसी ऊर्जा अनुभूति होती है। जब हम इस ऊर्जा को संज्ञानपूर्वक महसूस करते हैं, तो शरीर, मन और उपस्थिति एकीकृत हो जाते हैं। यह मन की हलचल शांत करता है और निरंतर नाव से जुड़ता है। अध्याय 7। अप्रकटित में प्रवेश के द्वार, पोर्टल्स। टोले बताते हैं कि अप्रकटित चेतना, अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने के द्वार है। स्टिलनेस, स्थिरता, साइलेंस, मौन, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता, लव, प्रेम, सरेंडर, समर्पण। ये द्वार सोच की सीमा से उभारते हैं और हमें गहरे चेतना स्तर से जोड़ते हैं। अध्याय 8। प्रकाशित संबंध, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। अगर दोनों व्यक्ति उपस्थित हों, तो संबंध आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। टोले चेतावनी देते हैं कि निर्भरता, अपेक्षा और मानसिक प्रतिबिंब से बने अवचेत संबंध संघर्ष उत्पन्न करते हैं। लेकिन प्रेजेंस की स्थिति में जुड़ाव स्वीकृति, स्पष्टता और आंतरिक शांति से खिलता है, जिससे संबंध सच्चे और गहरे हो जाते हैं। अध्याय 9। सुख दुख से परे शांति। सचमुच की शांति सुख या दुख से खोजी नहीं जाती। ये तब प्रकट होती है जब हम वर्तमान को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करते हैं, भीतर और बाहर दोनों रूप से। ये पैसिव नहीं, बल्कि सक्रिय उपस्थिति है। वह स्थिति जहां शांति आती है जो किसी भावात्मक स्थिति से परे है। अध्याय 10। समर्पण का अर्थ। समर्पण का मतलब है वर्तमान को बिना शर्त स्वीकार करना। इसलिए नहीं कि यह अच्छा है, बल्कि क्योंकि स्वीकृति हमें आजाद करती है। प्रतिरोध कभी काम नहीं करता, यह केवल पीड़ा बढ़ाता है। लेकिन समर्पण से चेतना का नया आयाम खुलता है।
जो स्वीकृति, मुक्ति और आध्यात्मिक उपस्थिति पर आधारित है। व्यावहारिक अभ्यास एवं व्यायामहरू 1. विचारक को देखें, विचारों को दूर से निरीक्षण करें। 2. लंगर प्रश्न जैसे अगला मेरा विचार क्या होगा, स्वयं से पूछें। 3. अंदर की ओर ध्यान दें, आंतरिक शरीर, सांस, ऊर्जा की अनुभूति। 4. मौन स्थिति बनाए रखें, ध्यान, प्रकृति में समय बिताएं। 5. जो है उसे स्वीकार करें, जैसे प्रतिरोध महसूस होते ही उसे हाँ कर दें। इन अभ्यासों से आप धीरे धीरे मन पहचान से मुक्त होकर उपस्थिति की स्थायी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तनात्मक परिणाम: चिंता, पछतावा और मानसिक पीड़ा से मुक्ति, स्पष्टता, रचनात्मकता और चुनाव की स्वतंत्रता, उपस्थिति आधारित संबंध जो अपेक्षाधीन नहीं होते, बाहरी स्थितियों से स्वतंत्र आंतरिक शांति, हर क्षण में जीवन की टाइमलेस जीवंतता की अनुभूति। समापन और निमंत्रण टॉले अंत में पाठकों को आमंत्रित करते हैं मन नियंत्रित जीवन से गहरे जागरूक अस्तित्व की ओर कदम बढ़ाने का। द पावर ऑफ नाउ कोई तकनीक नहीं, बल्कि पहचान में बदलाव है। विचारक आधारित पहचान से प्रेजेंस आधारित पहचान की ओर। अभ्यास के साथ यह उपस्थिति आपका डिफॉल्ट बन जाती है और जीवन गहरे शांति से बहता है। यह ऑडियो बुक सारांश प्रस्तुत किया गया वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल द्वारा। हमसे जुड़े, सोच बदलें, जीवन बदलें।